आम गरीब आदमी भी पिसा और देश का आम नागरिक भी पिसा। जो बड़े लोग थे, नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या राहत देंगे। वही बात कह रहा हूं। जो बड़े लोग थे, चाहे बड़े पैसे वाले हों, चाहे बड़े पद पर, प्रशासनिक पद पर बैठे हों, चाहे राजनीति के क्षेत्र में भी बड़े पद पर बैठे हों, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। उनका पैसा तो बैंक से गुणा भाग लगा के निकलता रहा, लेकिन आम आदमी बहुत परेशान उस वक्त हुआ। आज आवश्यकता, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, आप सबने देखा और मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारी मीट होती रही 15 वर्षों में, कभी खजुराहो में, कभी इंदौर में, कहीं कहीं उद्योग के नाम पर, लेकिन रिजल्ट अगर आप देखें तो उसका रिजल्ट कोई आया नहीं। अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने बहुत शोर शराबा नहीं किया, किसी 5 स्टार होटल में जाके जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए, बल्कि भोपाल में ही बैठ के देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को बुलाया, उनके साथ खुला विचार विमर्श किया कि आपकी समस्याएं क्या हैं, और उनकी समस्याओं को सुन के एक अच्छा माहौल देने की कोशिश की। बहुत कम पैसा खर्च करने के बावजूद, और उन्होंने ये शर्त जोड़ी कि हमारे प्रदेश का नौजवान, जिसको सपना बहुत दिखाया गया था कि उनको नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, लेकिन उस दिशा में काम नहीं हुआ। उस दिशा में जो भी उद्योग हमारे प्रदेश में लगेगा, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ताकत के साथ उस उद्योग को दोस्ताने माहौल में मदद करने का काम करेगी, एक शर्त के साथ कि हमारे प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, कम से कम 70% इस प्रदेश के नौजवानों को नौकरी आपको देना पड़ेगी। ये शर्त के साथ के नौजवानों की नौकरी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, इसमें 72,000 का नारा फिर क्यों दे दिया गया? सशक्त बनाने की बात होना चाहिए, रोजगार देने की बात होना चाहिए, फिर 72,000 रुपए देने की बात कैसे आई? आपने बात की उद्योग की, आपने बात की कि उद्योग कैसे होगा, आपने बात की कि नौजवान कैसे होगा, उस बात का मैंने उत्तर दिया। 72,000 की जो बात की है वो उस तबके के लिए है जो देश के या प्रदेश के सबसे कमजोर तबका हमारा माना जाता है, जिनकी आमदनी सालाना 6,000 रुपए से ऊपर की नहीं है। उनके बारे में जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात को कहा है कि ऐसे लोग जिनकी तरफ नजर नहीं गई है, उन लोगों के लिए हमारी सरकार करना चाहती है, और कम से कम जो है 72,000 रुपए साल का उनके खाते में जाए, ये प्रबंध जो है कांग्रेस पार्टी की सोच है। ये मैनिफेस्टो हमने रखा है और नौजवानों के सामने, देश के आम जनता के सामने कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमें आशीर्वाद देते हैं, तो सरकार बनने के बाद ये निर्णय हम करना चाहते हैं। ऐसे अनेक निर्णय जनहित के जो है रखे गए हैं उस मैनिफेस्टो। विजयलक्ष्मी जी, ये बताइए कि कांग्रेस बोल रही है कि गरीबों को, गरीब तबके को 72,000 देंगे, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, बड़ा मैनिफेस्टो आया है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कहना है सरकार बनी है, लेकिन सरकार कितने नंबर्स पर है और बीजेपी की संख्या भी बहुत बड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या दावा है? मध्य प्रदेश में क्या मुद्दे होंगे और क्या हालात होंगे? कांग्रेस की कितनी स्थिति होगी, कितनी सीटें हो सकती हैं? देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार बनी है, सीधा सीधा प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से कोई एक वर्ग नहीं, हर वर्ग इस प्रदेश में त्रस्त रहा है। चाहे किसानों की समस्या ले लें, किसानों की आत्महत्या में प्रदेश बहुत ऊंचे लेवल पर रहा, चाहे महिलाओं के बारे में ले लें, अत्याचार के। शिवराज सिंह जी का भाषण हमने सुना, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, प्रवचन करते हैं। प्रवचन देना एक अलग चीज होती है और धरातल पर काम करना एक अलग चीज होती है। नीति नियम कायदे बना तो देते हैं, लेकिन अमली जामा पहनाना, अगर आपकी नीयत साफ हो, आपकी नीति ठीक हो और धरातल पे चीजें दिखे, तो वो लोगों तक पहुंचती हैं। जो मैंने खुद में अभी प्रवचन सुना, अच्छा लगा, लेकिन धरातल पर वास्तविकता कहीं नजर नहीं आई, और इसीलिए कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने चुनकर आज यहां पर बिठाया है। विजन है,
कमलनाथ जी का अनुभव है प्रदेश और देश की सरकार में कई वर्षों का उनका अनुभव है, और मैं समझती हूं कि प्रदेश को विकास की दृष्टि से काफी आगे ले जाएंगे और इससे हमें लोकसभा चुनाव में जरूर बहुत फायदा होगा। जो योजनाएं पिछले 2 महीने के अंदर जो धरातल पर आए, मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही 1.5 घंटे के अंदर जो उन्होंने पहला काम जो हमारे राहुल गांधी जी का, मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी थी तो उस एंटी इनकम्बेंसी में भी बीजेपी को 109 सीटें मिली, तो निश्चित ही लोकसभा में बराबरी की स्थिति में खड़ी है बीजेपी, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे निपटेगी? नहीं, मैं नहीं समझती हूं। मुद्दे विधानसभा लोकसभा में सब में अलग अलग होते हैं, पंचायत लेवल के चुनाव होते हैं, अलग अलग होते हैं। जहां तक हम लोकसभा की बात करें तो जो शिवराज सिंह जी ने प्रदेश में किया, या जो नरेंद्र मोदी जी का जो आभा मंडल देश की जनता ने जो देखा 5 साल में कि किस तरह से उन्होंने देश की जनता को मूर्ख बनाकर और देश के अंदर उन्होंने जो 5 साल तक उन्होंने अपना शासन चलाया, तो जनता वास्तविकता से रूबरू होती जा रही है, हो रही है। और मैं समझती हूं कि जिस तरह से शिवराज सिंह का एंटी इनकम्बेंसी आप बता रही हैं, संख्या में हम जरूर बहुत ज्यादा नहीं आए, लेकिन लोगों की विचारधारा में कहीं न कहीं कांग्रेस विद्यमान है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी पर कुछ न कुछ आता है तो वो धर्म और देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये चीजें आज की नहीं हुई, पीढ़ी भी जानने लगी है, प्रदेश की जनता भी जानने लगी है, और मैं समझती हूं कि बहुत अच्छे रिजल्ट लोकसभा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले हैं। राजपूत जी, लगातार बीजेपी का यही आरोप है, जैसे आप बता रहे हैं कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, लेकिन अभी हाल ही में जो मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का, उसमें सबसे बड़ी चीज बीजेपी ने ली है कि देशद्रोह की धारा को खत्म करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये आदत और स्वभाव नेचर में है कि मुख्य मुद्दों से दिमाग को भटकाकर वो चीज पकड़ लेते हैं कि जिसमें भ्रम की स्थिति फैला सके। आज मैनिफेस्टो को लेकर नहीं, घोषणा पत्र को लेकर नहीं, आप आज देखें दीप्ति जी, पूरे देश का माहौल ही वही। आज मोदी जी एक भाषण में अच्छे दिन की बात नहीं आती, ये वो शब्द जो रिपीट है, मैं फिर कहना चाहता हूं। आज मोदी जी के भाषण में 2 करोड़ 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात नहीं आती। आज मोदी जी के भाषणों में 15 लाख रुपए देने की बात नहीं आती। अब देश की जनता का दिमाग उलझाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए, कभी आप पिछले चुनाव में आपने सारे मुद्दे खत्म करके चाय पे चर्चा कर दी और सारा देश चाय पे चर्चा में उलझ गया। आज सारा देश चौकीदार चोरे में उलझ गया। अरे भाई, चौकीदार चोर है, जनता को क्या लेना देना? चौकीदार चोर है, उनके पूरे सारे के सारे भाजपा कार्यकर्ता टोप लगाए घूम रहे हैं। अरे भाई, आप स्वयं, मोदी जी स्वयं जो उन्होंने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, तो आपने चौकीदारी सही नहीं की, आपकी चोरी पकड़ी गई। आपके चौकीदार रहते हुए नीरव मोदी भाग गया, आपके चौकीदार रहते हुए विजय माल्या भाग गया, तो आपकी चौकीदारी पकड़ी गई, तो आप चोर, जनता की निगाहों में चोर साबित आप हो गए। अपनी चोरी पकड़े जाने के लिए आज मुझे बड़ा ताज्जुब होगा दीप्ति जी, ये मैं देखा मैंने कि प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति और पूरे देश के चौकीदारों को मन की बात कहता है, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि देखिए भाई, चौकीदारी आप पर चोट की गई है। अरे वो चौकीदार जो 5,000 की तनख्वाह पा रहा है, वो चौकीदार जो 10,000 रुपया में एटीएम रखा रहा है, जो किसी फैक्ट्री को रखा रहा है, उस चौकीदार को आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, उसकी मन की भावनाओं को भड़का रहे हो, तो ये क्या सिद्ध करता है? देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की बातें कभी नहीं करता था, जो छोटी छोटी बातों में देश को मोदी जी उलझा रहे हैं। आज यही इनकी मनोस्थिति है कि ये दिशा भ्रमित करते हैं लोगों के लिए। अब चुनाव का समय है, इनको राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला तो चौकीदार चोर का मुद्दा आ गया, मैनिफेस्टो में इन्होंने हमारा देशद्रोह का मुद्दा पकड़ लिया। वास्तविक बात करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जनता इनकी स्थिति समझ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूं मोदी जी का बहुत तेजी से ग्राफ गिर रहा है, जिसका अनुभव उनको हो गया है।
राठौर जी, आप क्या कहेंगे? लगातार मध्य प्रदेश की जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार सरकार पर ये आरोप लगाते रहे हैं, कहते रहे हैं, हर मंचों से बड़े मौकों पे कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार को जब चाहेंगे तब गिरा देंगे, ये लंगड़ी सरकार है और कभी भी गिर सकती है। किसी कहने पे तो किसी के रोक नहीं लगाई जा सकती। अभी हमारे राजपूत जी कह रहे थे, बहन जी भी कह रही थी कि शिवराज सिंह जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मजेदार बात तो यह है कि ताली बजवाने वाले भी साथ में ही लेके आते हैं। एक भीड़ 25-50-100 लोगों की लेके आते हैं कि नहीं बजाना हो तो भी वो पीछे से ताली बजाते रहते हैं। खैर, ये उनका विषय है। जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि देशद्रोह के कानून खत्म करने को बड़ा मुद्दा बनाया गया है और मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े बड़े नेता सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं कि इस सरकार को जब चाहेंगे तब गिरा देंगे, तो ऐसे में लोकसभा में सीटें बढ़ने का दावा कैसे आप कर सकते हैं? राजपूत जी ने हमारे काफी विस्तार से उसका जवाब दे दिया। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश में आज भी भावनाओं में तो हम लोग आते हैं और भावनाओं को कैसे अपने हिसाब से मोड़ना है, ये कला अभी हम कांग्रेसियों में तो नहीं आ पाई। ये कला के बड़े पारंगत जो है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई भी हो। 1 मिनट में बात के बतंगड़ को कैसे बनाना है। अगर मैनिफेस्टो में 11 बातें बहुत अच्छी कि भाई जितने भी नौकरियां खाली पड़ी हैं, मैनिफेस्टो में यह कहा गया कि हम 22 लाख लोगों को तुरंत नौकरी देंगे। गरीब आदमी जो 6,000 रुपये जिसको है उसको हम बढ़ा के 12,000 रुपये देंगे। और भी बहुत अच्छी बातें जो है उनको नहीं छेड़ा। बात आ गई कहां, अगर हम उनके पक्ष में कहते हैं तो हम राष्ट्रभक्त हैं, और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द बोल देते हैं तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। अब ये राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र के पक्ष वाला कौन तय करेगा? अगर ये प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी से लेने की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं हम जैसे लोगों को उनसे आवश्यकता तो नहीं है। हमारा प्रमाण पत्र सामने बैठे लोग देंगे। सवाल यह है कि बीजेपी ने अभी से मुद्दा बना लिया है। नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं। तो भाई जैसे राजपूत जी ने कहा 15 लाख रुपए किसान को देने की बात थी, कहां गई? अच्छे दिन की बात थी, कहां गई? आज जो जितने लोग बाबा लोग पहले सपोर्ट में काम करते थे, चाहे दक्षिण के हों चाहे उत्तराखंड के हों, आज सारे बाबा गायब हैं, इसलिए कि उन्हें पता लग गया कि जो कहा गया वो जनता से झूठ कहा गया। अब अगर हम इनकी वकालत करने जाएंगे तो जवाब देने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए बाबा रामदेव जी भी नहीं पता लग रहे पिक्चर में, आपके कैमरे पे नहीं दिख रहे। रविशंकर जी महाराज वो भी आपके कैमरे पे नहीं दिख रहे। तो ये बातें, जो डीजल बिल्कुल सस्ता देना था, पेट्रोल बिल्कुल सस्ता देना था, अच्छे दिन लेके नीचे आना था, नौकरियां जो है 2 करोड़ नौजवानों को देनी थी। बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, नौकरी देने की बात छोड़िए, नौकरी जाने की बात आ गई। कितनी सारी नौकरियां जो मिलती थी आज हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार जो अच्छे निर्णय कर रही है, आप भी देखते हैं 2 महीने का वक्त मिला है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि 2 महीने के अंदर जो मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिए हैं, गरीब जनता के हित में, किसान के हित में, नौजवान के हित में, निराश्रित लोगों के हित में, विधवा माताओं के हित में, विकलांग भाइयों के हित में और आम जनता के हित में, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाला भी हो। पुलिस वाला भी अगर 1 दिन की छुट्टी दे देते हैं, उनकी भी मानसिक पीड़ा को आप समझने की कोशिश करिए। दिन रात जो मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं जो है दिमागी रूप से जो है परेशान होता है, उसके घर में कलह होती है। तो वहां भी हम लोगों ने सोचा है। तो 2 महीने के अंदर हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो है पूरे देश को बड़ी बड़ी विभागों को चलाने का अनुभव है, और हमें गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है कि हमारे देश के अगर सांसदों में बात करेंगे तो सबसे सीनियर सांसद है जो इस प्रदेश का मुखिया है। हल्की राजनीति में हमारे नहीं पड़ते, मुख्यमंत्री जी के भावनाओं में बहेंगे, वो इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। इस दिशा में उन्होंने हर तबके के लिए काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कही कि देश के उद्योगपतियों को सरलता से बुला के, सहजता से बुला के, और 70% हमारे बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी के साथ उनकी मदद करने का निर्णय लिया है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे हम मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। और जहां तक सरकार गिराने का सवाल है, सरकार से बुला के और 70% हमारे बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी के साथ उनकी मदद करने का निर्णय लिया है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे हम मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। और जहां तक सरकार गिराने का सवाल है, सरकार गिराने वाली कोई पार्टी नहीं होती, सरकार को बनाने वाले
और सरकार को गिराने वाले हमारे सामने बैठे हैं। और जो व्यापारी जो है अगर सोचता है आदमी कि हमने बहुत धन इकट्ठा कर लिया और धन के आधार पर हम जो है खरीद लेंगे किसी को, तो जो विधायक चुन के आता है वो बिकाऊ माल नहीं है। आत्मा विधायक के अंदर भी होती है और अंतर से आत्मा की आवाज पे वो जाता है। तो कोई खरीदने के लिए नहीं बैठा है कि कोई भी खरीद लेगा और हम बिक जाएंगे। और अगर कोई गलती से बिकने का काम भी करेगा तो ये जो जनता जनार्दन सामने बैठी है ऐसे को माफ नहीं करेगी। धरती की धूल चटाने का काम यही जनता उन लोगों को करेगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। जी सारो जी, आप ये बताइए, आपने कहा कि पिछले 15 सालों में एक बड़ी खास किस्म की संस्कृति आ गई मध्य प्रदेश में, तो वो किस रंग की और किस किस्म की संस्कृति थी, उसे कैसे बदलेंगे आप? बताने की आवश्यकता नहीं है, लोगों ने झेला है, सहा है प्रदेश के अंदर। और भाई दीपक ने, चौरसिया जी ने अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से उस संबंध में बात भी की थी। सेफरन संस्कृति जो इस प्रदेश में आई थी, जो एक तरफा चली, और आज से ही नहीं, पूरी आजादी से लेकर आज तक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सेफरन संस्कृति का शिकार होना पड़ा। समय समय पर बहुत सारे लोगों को इसकी पीड़ा झेलनी पड़ी। जैसे भाई ब्रजन ने कहा कि देशद्रोह और देश पक्ष की बात, तो ये कोई ठेकेदार है क्या कि ये बताएंगे कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हम हिंदू धर्म के हैं कि मुस्लिम हैं, कि हम सिख हैं या ईसाई हैं। हम जिस जात में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, हमें उसमें गर्व है। कोई ठेकेदार तो होता नहीं कि ठेकेदार बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो स्वयंभू ठेकेदार हो गए हैं, इनको प्रदेश और देश की जनता ने भली भांति पहचान लिया, समझ लिया, और अब देश की जनता लेकिन किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, स्वयंभू ठेकेदार हो गए, तमाम तरीके की बातें कांग्रेस कहती है, लेकिन बीजेपी इस तरह के जितने मूवमेंट चलाती है कहीं ना कहीं वो लोगों पे असर दिखाता है। नहीं, मैंने पहले ही अपनी बात में, जब आपने मुझे पूछा था तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे प्रदेश में रही हो या देश में रही हो, विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे भाई गोविंद सिंह जी ने और ब्रजेन भाई ने बताया कि 15 लाख कहाँ गए, उनसे कोई लेना देना नहीं। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देना बच्चों को, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो गैस पाइपलाइन से नौकरियां दे रहे हैं, पकोड़े तलवा रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। इंजीनियर और डॉक्टर्स को पकोड़े तलने के लिए रोजगार पैदा करो भाई, इससे करो, ये चीजें वो बोल रहे हैं। नहीं, हम थोड़ा 15 साल पुराने मध्य प्रदेश में जाएं, सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, अगर कांग्रेस विकास का दावा करती है तो उस वक्त की भी, अगर मैं उस वक्त उस मंत्रिमंडल की भी साथी थी, सहयोगी थी, उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। बहुत सारी चीजें, उस टाइम सूखा पड़ता था हमारे प्रदेश में, सबसे ज्यादा सूखे की स्थिति होती थी। आपदा प्रबंधन विभाग एक है केंद्र सरकार का। आपदा प्रबंधन विभाग से ओला पाला सूखा राहत में बहुत सारी राशि आना चाहिए राज्यों को, क्योंकि राज्यों को मदद केंद्र सरकार से मिलती थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी उस सरकार का एक अंग थी, मुझे पता है कि हमें कोई भी मदद केंद्र सरकार की जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलती थी। तो राज्य के ही बजट से, राज्य के ही रेवेन्यू से कहीं ना कहीं ये व्यवस्था हम लोग करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस तत्कालीन जो थे दिग्विजय सिंह जी, और हम लोग के बजट की कटौती करके उन व्यवस्थाओं में व्यवस्था करके और लोगों को राहत दी। उस वक्त न कोई किसानों ने आत्महत्या की, न कोई बहुत पलायन होते थे मजदूरों के। अगर कहाँ सूखा रहा, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, बिजली के बिलों के चलते बहुत किसानों ने उस समय आत्महत्या करी थी। बिजली भी नहीं थी और बिल थे। और बिल्कुल आपकी बात में मान सकती हूँ कि बिजली नहीं थी, क्योंकि योजनाएं बन रही थी। आपका इंदिरा सागर बन रहा था, ओंकारेश्वर डैम बन रहा था, महेश्वर हार्डर प्रोजेक्ट बन रहा था। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 2013 में आपको बिजली प्रदेश को दूंगा, तो उन्होंने क्या गलत किया? और सही हुआ कि बिजली मिल गई। 2003 के बाद में प्रदेश को बिजली दूंगा, तो उन्होंने गलत नहीं कहा था। सरकार हमारी गई, मैं मानती हूं कि सड़क और बिजली से सरकार गई, लेकिन सरकार जाने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, ये योजनाएं सारी अस्तित्व में आई। सरदार सरोवर डैम बन गया, बिजली पैदा होने लगी। ओंकारेश्वर डैम बन गया, बिजली पैदा होने लगी। महेश्वर इन्हीं के लोग कारण कहीं ना कहीं खटाई में पड़ा हुआ है, लेकिन बिजली आई प्रदेश को, सरप्लस बिजली मिली और लोगों को मिली बिजली। लेकिन ये हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री बोल रहे थे लोगों को कि मैं दूंगा बिजली, लेकिन थोड़ा ठहरो, योजनाएं पाइपलाइन में आ रही हैं, मैं बिजली दूंगा। लोगों ने नहीं माना। लेकिन राजपूत जी, कहीं ना कहीं आपको ये बात तो माननी होगी कि बीजेपी उसी 15 साल पुरानी जो 10 साल का मध्य प्रदेश था उसी की कैंपेनिंग करती है, तो उसे आप
उस इमेज को कांग्रेस की कैसे खत्म कर पाएंगे? कांग्रेस सरकार के ऊपर जो लगा था कि सड़क नहीं होती है, बिजली नहीं होती है, पानी नहीं होता है। देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीजें, चाहे हम प्रदेश की बात करें चाहे देश की करें, ये मैनेजमेंट और कलाकारी की राजनीति करते हैं और इस बात को हम सब देखते हैं। हम अभी हमारी जो बहन जी कह रही थी कि जो जो बड़े बड़े डैम की शुरुआत हमने की थी उसको उद्घाटन उन्होंने कर दिया और कहा हमारी योजनाएं। मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक सप्ताह बाद मोदी जी पहुंचते हैं कटरा। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होते हैं।